बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तानी जो सियासी मैदान है वहाँ घुसान का रन पड़ चुका है, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। और दोनों जगह पे कल जो है क्या फ़ैसला होगा, कोई फ़ैसला होगा या नहीं होगा, सारी अमकानी सूरत-हाल मौजूद है। इमरान खान साहब ने तबले जंग बजाया हुआ है और इस वक्त मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पहला जो राउंड है जो कल बज़ाहिर ख़त्म होना चाहिए, होता है या नहीं होता मरकज़ के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद का, तो इमरान खान साहब वो जीत चुके हैं। उन्होंने अपने जितने मुखालफीन हैं सबको कॉर्नर किया हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी जिसमें वो वजाहतें दे रहे थे कि मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब ये था। अब ये एक बदकिस्मत सूरत हाल है। इतनी मजबूत मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत थी और वो मार्जिनलाइज हो गई है। और इस वक्त अगर मेरा ख्याल में बंदा दयानतदारी के साथ तबसरा करे तो सियासत पाकिस्तान की जो है उसके कंट्रोल इमरान खान साहब के पास चले गए हैं। बड़ा रेयर होता है कि आप हुकूमत में भी हों और आप अपोजिशन की सियासत भी कंट्रोल कर रहे हो। इमरान साहब इस वक्त हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन की सियासत भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये पहले नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं कि मुस्लिम नून हुकूमत में भी थी लेकिन उनके अंदर हुकूमत के अंदर की को इनकैपेसिटेट कर दिया गया था और अपोजिशन की सियासत भी वो कंट्रोल कर रहे थे और बल्कि वो उसकी एक उन्होंने एक जहत डाली थी। अब इमरान खान साहब कल मैंने जियो के प्रोग्राम में जब उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल इख्तितामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है तो उससे मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब इज़ नॉट फिनिश येट। मैंने कहा जी आज जुमे का दिन है, कल जब ये बात कर रहा था, आज रात भी गुजारना मुश्किल है, भारी बोझल होगी। मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था कल। और फिर अगला दिन हफ्ते का है वो भी भारी और फिर तीसरा दिन इतवार का है। अब आज हफ्ते का दिन है तो इमरान खान साहब ने सुबह से जो है उसके ऊपर हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं लेकिन जो कैप्टिवेट किया हुआ है इमरान खान साहब ने किया हुआ है। मेरा एक बिल्कुल नपतुला राय थी और मैं अब जब सूरत हाल हुई है तो मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हमेशा मुझे कहते रहे कि जी आप ये ना कहें, बल्कि उनके जो कमेंट्स आते हैं मेरे व्लॉग से। पहले तो मैं ये बता दूं जी आवाज़ का वाकई मसला आ रहा था। मेरा ख्याल है कि आज से आवाज़ ठीक हुई होगी। अगर प्लीज़ आवाज़ ठीक है तो आप कमेंट्स कर दें कि आवाज़ का जो प्रॉब्लम है उसको मैंने कोशिश तो की कि रिजॉल्व हो जाए। कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, अब वो हल हो गया है। तो उनके ये कमेंट्स हैं जी कि आप देखें ये जो चूँकि मेरा व्लॉग वही लोग देखते हैं जो इमरान खान साहब सताए हुए हैं और जो जेनुअनली जिनको पता है कि जी इस मुल्क के साथ उनको कितना इमरान खान साहब ने नुकसान पहुँचाया है। तो मेरा एक ही था कि तहरीक एतमाद की ज़रूरत नहीं थी। खैर अब तो इसको क्या वो शाम गुजर गया है, लकीर पीटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक एतमाद आई और फिर मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब की सियासत को वो हल्कान कर जाएगी। आज देख लें कि पाकिस्तान की सियासत जो है आप उसको दयानतदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ देखें तो सियासत में इमरान खान साहब का तूती बोल रहा है और मुस्लिम लीग नून हो या अपोजिशन हो सारी डिफेंसिव में है। मुझे हमेशा से पता था और मैं इसमें दो मेरी राय नहीं थी कि पीओस पार्टी को नहीं फ़र्क पड़ता है। पीओस पार्टी पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी एक अरसे से, वो सिंध में इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर रही थी। मौलाना फजल रहमान रिलीजियस हल्के के अंदर सियासत कर रहे थे, वो भी पॉपुलर नहीं कर रहे थे। जितने भी थे इलाकाई जमातें हैं, मैंगल साहब हैं, बाकी हैं, जितने लोग हैं, एक पार्टी थी जो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही थी, उसका नाम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और नवाज शरीफ साहब की सियासत जो थी वो बहुत मजबूत थी। पता नहीं इनको क्या पड़ी और किन लोगों के अंदर क्या आया कि उन्होंने सोचा कि जी ये ना हो कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब बन जाए आर्मी चीफ और उसके बाद जनाब हमारा तो पता नहीं क्या मुकद्दर बनेगा। और ये ऐसे बात होती है कि आपको जनरल फैज़ हमीद बन जाएंगे और उसके बाद ये तो इमरान खान साहब और इनकी बहुत बड़ी जंग का साल था 2022 का।
मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने, कल मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को अपने प्रोग्राम में कहा है कि आपने उड़ते हुए तीर को बगल में लिया है। ये लड़ाई होनी थी और लो हो रही है, खुल के उनकी इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट की। अब ये लड़ाई है जो मुस्लिम लीग नून इमरान साहब के साथ लड़ रहे हैं, इमरान साहब उन्हीं को कर रहे हैं। वो जब कहते हैं ना अशराफिया एलीट और ये काम किए, तो वो सारे वही बातें कर रहे हैं जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने की है। आज जनाब बाजवा साहब ने भी इमरान साहब को स्नप किया है। उन्होंने कहा जी यूक्रेन के ऊपर रूस की जो मुदाखलत है उन्होंने उसको अफसोसनाक करार दिया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने जो बातें उन्होंने कल की थी उनको उन्होंने तरीके से स्नप किया है बाजवा साहब ने। लेकिन ये इशू माइनर हो गए हैं। असल इशू है कि इमरान खान साहब का सारा झूठ जो है वही है जो चल रहा है और सिक्का राजुल हक बना हुआ है। नीचे है, कल इमरान खान साहब ने असम्बली के इजलास में आज वो कॉल दी है नौजवानों को और उन्होंने कहा जी ऐसी तेजी फेर दो जो बंदे हैं इनको। तो पूरे मुल्क के अंदर वो एक खाना जंगी कैफियत जिसके लिए वो तैयारी कर रहे थे, उकसा रहे थे, उसके लिए अब बाकायदा आज ऐलान कर दिया है। 2.5-3 घंटे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना था, सवाल जवाब लेने थे, उस वक्त रोक दिया गया PTV को कि जी आप ये काम ना करें। फिर मेरा ख्याल है कोई ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत वो काम चला, लेकिन अमलन इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पूरा गम और गुस्सा दिला रहे हैं। फौजी जितने रिटायर्ड हैं उनको निकाल के ले आए हैं, वो स्पोर्ट्समैन, अदाकार, फनकार, जहाँ जहाँ उनके सपोर्टर हैं, जो उन्होंने उनको सब के अंदर हाई ऑक्टेन डलवा दी है और वो इस वक्त चार्ज हैं और कई हज़ार वोल्ट बिजली उनके अंदर जो दौड़ रही है इमरान खान साहब के चाहने मारने वालों को। और ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है। जो बंदा इनके रास्ते में आएगा तो या वो खुद मर जाएंगे या उनको मार देंगे। तो ये सूरत हाल है। कल जो है का दिन बड़ा ख़तरनाक है। स्ट्रेटजी ये तय की है कि कल असम्बली का इजलास इमरान खान साहब के MNAs जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जाएंगे और वहाँ बाकायदा लड़ाई होगी और इजलास नहीं होगा। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लगे और वो कहते हैं अगर मुझसे इक़्तिदार ले तो मुझसे फ़ौज डायरेक्ट इक़्तिदार ले, मैं इनको इक़्तिदार ना दूँ और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ वो फिर मैदान में आए। तो मुस्लिम लीग नून तो फ़ौज की मुखालफत नहीं करेगी ना, जो मार्शल लॉ लगाएगी उसकी मुखालफत तो इमरान खान करेंगे। तो ये वो सूरत हाल थी कि जो तहरीक एतमाद दिला के अगर इमरान खान साहब 1 साल पूरा करते और अपने लोग इसको धक्के दे के निकालते इमरान इनको, वो मौका तो खैर गंवा दिया। ये तो है। कल जो है आपको हर आधे घंटे बाद नई सूरत हाल मिलेगी और हतमी बात इस वक्त कोई भी नहीं कह सकता है क्या होने वाली है। स्ट्रेटजी ये है कि कल उन्हें वोटिंग नहीं होने देनी। नीचे पंजाब के अंदर भी देखें कि किस खूबसूरती से फरीद इलाही साहब को वज़ीर आला नामजद किया। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। फरीद इलाही साहब को इमरान खान साहब नामजद ज़रूर किया है, लेकिन इनको अगेन एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल है। और चूँकि मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट ने देखा है कि जी मुस्लिम लीग नून को अगर ऊपर भी मिल गई और नीचे भी, और वो भी एक ही घर के अंदर बाप बेटे को, तो इससे मज़ीद वही तकरीबन बुज़दार इमरान खान कॉम्बिनेशन अब बन जाए। फरीद इलाही साहब को मैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट समझता हूँ और एस्टेब्लिशमेंट उनको जब है तो मुझे यकीन है कि वो जीत भी जाएंगे। अभी तक तो ये है बज़ाहिर हमजा साहब के नंबर शायद 5-6 ज़्यादा हों, 186 चाहिए वोट्स जीतने के लिए, उनके पास शायद 190-195 हों गिनती में। लेकिन कल जब गिनती होगी तो आप देखें कि फरीद इलाही साहब शायद 2, 4, 5, 7 वोट से जीत जाएंगे। ये भी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि कहाँ पे एक दफ़ा इमरान खान साहब से किस तरह की लड़ाई हो रही है और नीचे क्या लड़ाई हो रही है। और इसके अंदर भी क्या ज़बरदस्त है कि फरीद इलाही साहब जिसको वज़ारत आला दे दी थी अपोजिशन ने, वो उसको छोड़ के और सुबह सवेरे जाके वो बनी गाला वो चले गए। और उसको पता मरीज तो खैर उसे भी पता चल गया था कि या अंदाज़ा कर लिया था कि ये दाल में कुछ काला है, बल्कि बहुत कुछ काला है। अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। अगर मैं सम अप करूँ तो ये करूँ कि नीचे जो है वो फरीद इलाही साहब जीत जाएंगे और ये अनोखी सूरत हाल होगी और वो 1.5 साल के लिए होंगे, असम्बली वो काम करेगी। ऊपर जो है हतमी तौर पे यह है कि शायद ज़्यादा चांसेस है कि कल वोटिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं 2, 4, 5, 7 दिन
कि जैसे वहाँ पे हंगामा होगा स्पीकर उसको असेंबली को इजलास मुलतवी कर देगा, और जैसे ही वो इजलास मुलतवी करेगा तो वो कहेगा हंगामा है, फिर उसके बाद ना आपकी कोई अदालत में सुनवाई होगी, क्योंकि पार्लिमानी कार्रवाई पे अदालत में भी कोई सुनवाई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ना बांस होंगे, ना बंसी बन सकेगी और ना बंसी बच सकेगी। एक पाकिस्तान जो है पता नहीं किसके गुनाहों की कौन सज़ा है। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना जो है, आज पहली तरावी है और कल पहला रोज़ा है, और उस पहले रोज़े के अंदर बाबरकत महीने में पाकिस्तान पे क्या बीतने वाली है, अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरी 3-4 साल के जो मेरे कॉलम के ये टीवी में देखते हैं, मुझे बताएं कौन सी बात थी जो मैंने नहीं बताई थी, कौन सी चीज़ थी कि ना मैं ये नहीं बताया था कि कितना बड़ा पॉलिटिकल क्योस होगा, ये नहीं कहा था कि इमरान खान साहब को पे ये बुरा वक्त आएगा, इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई आएगी। मुझे आज भी क्वेश्चन मेरे एक ही ऑपोजिशन से कि वो लड़ाई जो इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट होनी थी वो उन्होंने अपने सर पे क्यों ली है, और फिर बाकी पार्टियों से कोई शिकवा नहीं, मुस्लिम नून ने इतनी नाकिस सियासत क्यों की है, और आखिर में कोई इसका जुर्मदार होगा या नहीं होगा, इसका जवाब शायद हमें कभी भी ना मिल सके। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।